हेलो एवरीबॉडी। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू ड्रामा जिसका नाम है लव मी इन 3 डेज। ये एक चाइनीज़ ड्रामा है, लेकिन ड्रामे की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगने पे उसे लाइक कीजिए। थैंक यू। सर ड्रामे की स्टार्टिंग में देखते हैं हमारे फीमेल लीड को जिसका नाम है लुओ लुओ, और वो बहुत ही अच्छे से बन ठन के जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मॉम से मिलाने के लिए ताकि लुओ की एंगेजमेंट फिक्स हो। लेकिन जब वो उस जगह पे पहुंचती है तो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ पाती है, और ये देख के लुओ लुओ काफ़ी हैरान होती है और अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। क्या वो उसके ऊपर चीट कर रहा है? उसका बॉयफ्रेंड चिंग कहता है कि जैसा वो समझ रही है ऐसी कोई बात नहीं है और अभी उसे कुछ काम है तो उसे वहाँ से जाना होगा। वो झूठ कह रहा होता है। वो लोगों से पूछती है कि उसने उसके ऊपर चीट क्यों किया, क्या वो इतनी बुरी है, और वो उसे लगातार क्वेश्चन कर रही होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से आ रहे एक शख्स को पकड़ लेता है, और बता दो तो ये हमारा मेल लीड है जिसका नाम है शैन, और वो उसके बॉयफ्रेंड को कह रहा होता है कि वो उसे छोड़े। उसी वक्त शैन का असिस्टेंट यान देखता है कि जिंग ने शैन को काफी देर से पकड़ रखा है, और वो कहता है कि ये तो बहुत ही देर हो चुकी है, और उसके हाथ में जितने भी पेपर्स होता है वो वहाँ पे उड़ा देता है। शायद वहाँ पे जो चीज होने वाली है वो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तभी लुओ लुओ भी अपने बॉयफ्रेंड जिंग के पीछे भाग जाती है, और देखते हैं शैन को तो वो लुओ लुओ के बॉयफ्रेंड के जैसा दिखने लगता है। शैन का असिस्टेंट यान उसे कहता है कि इसे यहाँ से तुरंत ही चलना चाहिए, वो भी किसी के नोटिस करने से पहले। वहीं देखते हैं लुओ लुओ को जो कि अभी भी अपने बॉयफ्रेंड जिंग को ढूंढ रही होती है, और वो देख लेती है शैन को उसके पीछे पीछे जाती है, और वहीं शैन उसे कहता है कि वो गलत शख्स से बात कर रही है, वो नहीं है। क्या उसे कपड़े देख के पता नहीं चल रहा? लुओ लुओ उसे कहती है कि क्या वो उसे इतना बेवकूफ समझ रहा है, और इसी दौरान शैन लुओ लुओ पे गिर जाता है और लुओ की किस हो जाती है। पर गौर करने की बात ये होती है कि शैन वापस से अपने जैसा दिखने लगता है। फिर लुओ लुओ शैन को अपने सामने देख के हैरान होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान होती है इस बात को लेकर कि बाकी लोग उसे इस सिचुएशन में शैन के साथ देखे हैं, और उसका जो बॉयफ्रेंड है जिंग वो उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो उसके ऊपर चीट कर रही है। लुओ लुओ को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो वहाँ पर चल क्या रहा है, और कहीं वो किसी स्पिरिट से तो नहीं टकरा गई। वहीं पर आता है यैन जो कि शैन को इस तरह देख के उसे पूछने जा रहा होता है कि वो चेंज कैसे हुआ, मगर शैन उसे वहीं पर रोक देता है। फिर लुओ लुओ अपनी मॉम को बता रही होती है कि वो जिंग ही है जिसने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके ऊपर चीट किया था, और उसने देखा कि जिंग यहाँ पर आया है और वो उसके पीछे आई और एक्सीडेंटली उन लोग का किस हो गया, लेकिन उसके बाद वो चेंज हो गया। और इतना ही उसके कहते हुए शैन उसका मुंह बंद कर देता है और उसकी मॉम से कहता है कि वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। फिर सीन शिफ्ट होता है और 5 साल पहले का दिखाता है, जहाँ पर शैन के साथ जो शख्स है वो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिस वजह से शैन की तबीयत खराब होने लगती है, और एक बच्चा उससे हाथ पकड़ के पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि 5 साल से शैन को एक बीमारी है, जहाँ पर अगर वो किसी से भी 5 सेकंड से ज़्यादा उसके टच में रहेगा तो वो उस शख्स जैसा बन जाएगा, और 3 दिन के बाद ही अपने जैसा वापस बनेगा। लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा था कि लुओ लुओ के किस करने की तुरंत ही बात ही वो अपने जैसा वापस हो जाएगा, और यही सारी बातें वो लुओ लुओ को बता रहा होता है। और उसी के साथ शैन लुओ लुओ को बता रहा होता है कि उसकी हालत ये कैसे हुई ये जानने की उसे ये जरूरत नहीं, बस उन लोगों की शादी के बाद जब भी वो किसी दूसरे इंसान जैसा बने तो उसे बस उसे किस करना है। लुओ लुओ ये सुन के हैरान होते हुए उससे क्वेश्चन करती है कि क्या शादी, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे बताता है कि नेक्स्ट मंथ की 3 तारीख को उन लोगों की शादी होगी, क्योंकि बाकी समय तो वो बिजी है ना। और फिर वो उसे साथ ही में बताता है कि उन लोगों का एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी होगा, क्योंकि अगर वो उसके सीक्रेट को सभी के सामने जाहिर करना चाहेगी तो उसे भी उस सभी चीजों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर लुओ लुओ हंसती है और शैन को कहती है कि वो समझ गई कि उसका शरीर ही नहीं बल्कि उसका दिमाग भी ठिकाने पे नहीं है। शैन उसे कहता है कि क्या वो उसके ऊपर यकीन नहीं कर रही, और वो यान को बुलाता है उसे टच करने के लिए कहता है। लुओ लुओ यान को शैन को टच करता हुआ देख कहती है कि ऑलराइट, वो समझ गई, और वो उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग दे रही है और यहाँ से जा रही है। तभी शैन लुओ लुओ को रुकने के लिए कहता है, और जब वो देखती है तो वहाँ पे 2 यान होते हैं। शैन उसके पास आता उसे किस करता है, और जब वो चेंज हो जाता है तो उसे कहता है कि क्या उसे भी यकीन हुआ। फिर लुओ लुओ शैन से कहती है कि आखिरकार वो है कौन, उसने उसे किस क्यों किया, और वो उसे कहती है कि उसकी बदनसीबी तो बढ़ती ही जा रही है, वो तो उसे जानती भी नहीं है और उसने उसे 2 बार किस कर दिया है। तभी शैन यैन से कुछ लेता है और वो उसे लुओ लुओ को देते हुए कहता है कि ये उन लोगों की शादी का गिफ्ट है,
है जिसे वो देखती है तो उसमें रिंग होती है। तो लुओलो उस रिंग को फेंक देती है ये कहते हुए कि क्या वो पागल है, वो सिर्फ इसलिए उससे शादी करना चाहता है ताकि वो जब भी किसी दूसरे इंसान जैसा बने तो वो उसे बार बार ठीक कर सके। और वो शैन को कहती है कि वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर रही है और ना ही वो कभी दोबारा उसे देखना चाहेगी। फिर शैन यान से पूछता है कि लुओलो ने उसे मना क्यों कर दिया। यान कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा था। नॉर्मली लोग पहले डेट करते हैं और फिर जाके शादी करते हैं। नेक्स्ट सीन में लुओलो जो भी चीज हुई है उस सभी से अपसेट हुई रहती है और अपने आइडल चैन से बात कर रही होती है कि वो अपने करियर और लव लाइफ दोनों में ही फेल हो गई है। तभी वहाँ पर उसे मैसेज आता है शिनजे ग्रुप से। फिर से शिफ्ट होता है और लुओलो अपने रेज्यूमे के साथ जॉब के लिए शिनजे ग्रुप में आती है, लेकिन वो हैरान हो जाती है वहाँ के सीईओ को देख के जो कि शैन है और वो उससे पूछती है कि क्या वो इस कंपनी का सीईओ है। वो उसे कहता है कि वो तो उसे बस सिंसियरली यहाँ पे काम करने के लिए ही बुलाया है। तो लुओलो कहती है कि ठीक है वो उसे बताए कि इसका जॉब क्या है। शैन उसे कहता है कि इसकी जॉब बहुत ही सिंपल है और वो उसे बताता है कि लुओलो को शैन को डेट करना होगा। और वो लुओलो को सॉरी कहता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहा था, उसने उसकी फीलिंग के बारे में तो सोचा ही नहीं और उसे लग रहा है कि क्यों ना वो लोग डेटिंग से स्टार्ट करें। लुओलो शैन से कहती है कि ये उसकी गलती है कि उसने पहले उसे साफ साफ नहीं बताया और वो कहती है कि वो लुओलो और वो शैन वो लोग कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, एक साथ क्या बोले तो कभी फ्रेंड्स भी नहीं हो सकते। इसके बाद लुओलो के आइडल चैन को देखते हैं जहाँ पे रिपोर्टर उसके शैडो प्रोडक्शन जो रुक गया है उसके बारे में पूछ रहे होते हैं और पूछते हैं कि उसका जो एल्डर ब्रदर है शैन उसके साथ उन लोगों का जो रिश्ता है वो सही नहीं है, क्या ये बात सही है। चैन उन लोगों को कोई जवाब नहीं देता है और वो जब लिफ्ट में जाता है तो वहाँ पर उसे लुओलो मिल जाती है। लुओलो उसे देखकर काफी खुश होती है और साथ ही में बताती है कि वो उसकी बहुत ही बड़ी फैन है। फिर लिफ्ट रुकती है और सामने होता है शैन, जिसे देखकर चैन थोड़ा हैरान होता है और जब शैन अंदर आता है लिफ्ट में तो वो उन दोनों से मतलब चैन और लुओलो से कहता है कि क्या वो लोग बाहर नहीं जाने वाले। चैन कहता है कि वो कभी से उसे ही ढूंढ रहा है तो वो अभी यहाँ पर तो वो कहाँ पर जाएगा। और चैन शैन से कहता है कि वो प्राइवेटली उससे कुछ बात करना चाहता है, क्या वो उसकी शैडो मूवी में उसके प्रोडक्शन में उसकी हेल्प नहीं करने वाला। शैन उससे पूछता है कि क्या उसने स्क्रिप्ट पढ़ी तो चैन नहीं कहता है। शैन कहता है कि उसे मालूम है कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है और कौन सा नहीं। तभी शैन को कहता है कि वो उसका ब्रदर है, उसका कोई स्टाफ नहीं जो उसके ऊपर वो ऐसे कह रहा है। तभी ये सब बातें सुनकर लुओ थोड़ा हैरान होती है। उसी वक्त लिफ्ट रुकती है और लुओ बाहर जाने लगती है तो शैन उसे रोकता है और कहता है कि वो उसे बताए कि वो क्या करे ताकि वो उसे डेट करे। लुओ शैन को कहती है कि डेटिंग को क्या उसने कोई सौदा समझ रखा है, वो उसे निशाना दिखाए और ये कह के जा रही होती है। तभी चैन उसे रोकता है और कहता है कि क्या वो फ्री है, वो उसे डिनर के लिए लेके जाना चाहता है। उसी वक्त शैन चैन को मना करता है ये कहते हुए कि लुओ और उसे कोई बात करनी है। लुओ कहती है कि उससे कौन बात करना चाहता है और वो चैन के साथ चले जाती है। इसके बाद चैन लुओ को डिनर पे लेके आया होता है और उससे काफी अच्छे से बात कर रहा होता है। तभी लुओ उसे अपने मोबाइल का कीचेन दिखाती है तो वो उसे देख के कहता है कि वो काफी बकवास दिख रहा है। तो वो कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है क्योंकि 5 साल पहले उसने ही तो उसे ये दिया था। ये सुनते ही चैन कहता है कि हाँ उसे ये काफी अच्छा लग रहा है। और फिर चैन लुओ से कहता है कि क्या वो उसे एक फेवर करेगी और वो उससे पूछता है कि क्यों ना वो उसके ब्रदर की गर्लफ्रेंड बने, जिसे सुनकर लुओ को थोड़ा अजीब सा फील होता है। और चैन उसे बताता है कि जो उसका ब्रदर शैन है उसके बहुत सारे सीक्रेट है, वो अचानक से गायब हो जाता है और 3 दिन के बाद आता है। अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो सारे सीक्रेट उसे बता पाएगी। लुओ कहती है कि ये तो गलत बात है क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ है और उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी चैन अपना चार्म दिखाते हुए उसे खाना खिलाता है और कहता है कि क्या वो ऐसा नहीं कर पाएगी, यहाँ तक कि वो उसका चेहरा भी साफ करता है। तभी लुओ को याद आता है 5 साल पहले की बात जहाँ पर वो काफी रो रही थी। तभी उस समय चैन ने उसे कंफर्ट किया था और साथ ही में वो किचन भी दिया था। तो लुओ सोचती है कि उसके ऊपर चैन का एक एहसान है और वो उसे उतारेगी जरूर। और चैन को कहती है कि ठीक है वो उसके लिए ये काम करने के लिए तैयार है। उसी वक्त वहाँ पे आता है शैन और लुओ को कहता है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं पिकअप कर रही। और वहाँ से लुओ को लेकर जाता है और एक बार फिर से उससे पूछता है कि वो ऐसा क्या करे ताकि वो उसे डेट करे। लुओ से कहती है कि ठीक है मगर वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी बनेगी।